इस वीकेंड कवार पर क्या कुछ होने वाला है इस बारे में हम लगातार आपको बता रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो खबर मैं लेकर आई हूं वो वीकेंड कवार का सबसे शॉकिंग मोमेंट है। जी हाँ, सबसे ज्यादा शॉकिंग मोमेंट्स खास कर सुम्बुल फैंस के लिए है। बट क्या है, चलिए आपको बताते हैं। वेल, हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज। मैं हूं ज्योति नाहक। हम सभी जानते हैं कि सुम्बुल इस सीजन की हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट है और मैं इस बात को बार बार दोहराती हूं। जितनी बार भी सुम्बुल के रिलेटेड कोई वीडियो होता है मैं ये जरूर बताती हूँ, क्योंकि देखिए सुम्बुल फैंस का ये जानना भी बहुत जरूरी है हर बार कि सुम्बुल पर काफी प्रेशर इसीलिए भी है मेकर्स का कि सुम्बुल कुछ करो, सुम्बुल कुछ करो, सुम्बुल हमें दिखाई दो, सुम्बुल हमें स्टैंड लेती हुई नजर आओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि सुम्बुल हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट है। बिग बॉस अपने सबसे ज्यादा पैसे सुम्बुल पर लगा रहे हैं और वो चाहते हैं सुम्बुल कंटेंट दे। लेकिन दूसरी तरफ बिग बॉस को भी ये चीज समझनी चाहिए कि सुम्बुल जस्ट बिकॉज आप किसी के ऊपर ज्यादा पैसे लगा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी पर्सनालिटी चेंज कर दें और वो घर के अंदर कुछ और आकर बन जाए। उसको शो पर लाने के लिए आपने इतने पैसे लगाए, लेकिन वो घर के अंदर रोबोट की तरह बिहेव करे इसके लिए तो आपने पैसे नहीं लगाए। तो दोनों अपनी अपनी जगह काफी हद तक सही हैं। लेकिन हाँ, सुम्बुल पर इस वक्त बिग बॉस ने एक इनडायरेक्ट वार किया है और बिग बॉस ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है सुम्बुल तौकीर खान को। जी हाँ, वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज। एज आई सेड, मैं हूं ज्योति नाहक। देखिए, घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं, बात सीधी ये है कि सुम्बुल तौकीर खान को बिग बॉस ने अवॉइड कर दिया। पहले 2 वीकेंड पूरी तरह से सुम्बुल पर निर्धारित थे। पहला वीकेंड जहां सुम्बुल ने डांस वांस किया, कहीं ना कहीं उन्हें सलमान ने डिनर टेबल पर जो वो डिनर लगाया गया था वहां पर सलमान ने इशारों इशारों में सुम्बुल को बताया कि अकेले गेम खेलो, अच्छा आप ग्रुप में नहीं हो, आप ग्रुप में रहने की कोशिश नहीं कर रहे हो, अकेले गेम खेलो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह की कई सारी चीजें उनको समझाई गई, उनको कही गई। लेकिन उसके बाद सुम्बुल वापस बैक टू ट्रैक, उन्होंने ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया इस चीज पर, उन्हें उस वक्त समझ में नहीं आया। अगले वीकेंड तो बकायदा पूरा ताम झाम उनके सामने लाकर रख दिया गया। उनके पिताश्री आ गए, उन्होंने सामने आकर सब कुछ कह दिया। इनफैक्ट उनके वालिद साहब ने तो ये तक कह दिया कि भैया आप ये जो घर के अंदर कर रही हो सुम्बुल, ये बहुत गलत है, सबको बाहर आपसे बहुत उम्मीदें हैं। तब भी सुम्बुल नहीं मानी। तो इस बार मेकर्स ने दूसरा रास्ता अपना लिया है। जी हाँ, सुम्बुल को अवॉइड करने का। इस पूरे वीकेंड कवार पर मैं आपको बताने आ गई हूं कि पूरे वीकेंड कवार पर प्रियंका, अंकित, अर्चना, टीना, शालीन, गौतम, सौंदर्य, अब्दू, साजिद, सबके बारे में बात हुई। शिव, MC स्टैन, गौरी, सबका जिक्र हुआ, लेकिन सुम्बुल का जिक्र नहीं हुआ। बिग बॉस ने सुम्बुल को बिल्कुल भी ना भाव दिया, ना ही उनसे कोई जिक्र किया, ना ही करण जौहर ने सुम्बुल से कोई प्रॉब्लम जताई। कहते हैं ना कि मीडिया में एक कहावत है कि अगर आपके बारे में बात हो रही है तो आप में कोई बात है, और अगर कोई बात नहीं हो रही तो फिर क्या ही बात है। तो ऐसे में सुम्बुल के साथ यही अब किया जा रहा है। अब शायद उन्हें समझाकर सब थक चुके हैं और इसीलिए बिग बॉस ने भी हार मान ली है। जैसे ही सुम्बुल वोट आउट होंगी तब का तब देखा जाएगा, लेकिन तब तक के लिए बिग बॉस शायद अब सुम्बुल को कोई नसीहत, कोई सलाह कुछ नहीं देने वाले हैं। क्योंकि वीकेंड के बाद भी सुम्बुल को एक हिंट दिया गया फिर से, जब उनके मुंह पर वो काला कपड़ा लगाया गया था कि आप घर में अदृश्य हैं, आप नजर नहीं आ रही हैं। उसके बावजूद सुम्बुल ने जो है कुछ ज्यादा किया नहीं, घर में कोई कंटेंट नहीं दिया, और इसीलिए बिग बॉस वीकेंड कवार पर पूरी तरह से ना सुम्बुल से रिलेटेड कोई मुद्दा निकाला गया, ना सुम्बुल से रिलेटेड कोई बात की गई। तो सुम्बुल को पूरी तरह वीकेंड के कवार पर अवॉइड किया गया। अब आप हमें बताइए कि आप इस पर क्या कहना चाहेंगे।